अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मीने हज। आज हम आप लोगों को एक जो बात बताने जा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपनी अजीजिया बिल्डिंग में रह रहे हैं और अब बस भी बंद होने के चांस आ रहे हैं। चांद दिख चुका है। अब आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई कैसे क्या किया जाए कि आप लोग जा कर के अपनी अजीजिया बिल्डिंग से मीना देखाएं। देखिए, अगर आप मीना टू अजीजिया और अजीजिया टू मीना यानी कि अपनी बिल्डिंग से मीना जाना अपने मीना के कैंप में और वहाँ से फिर पैदल चल के अपनी अजीजिया बिल्डिंग आना, अगर ये बात आप सीख गए, ये बात आप समझ गए, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, माइंड से वो डर खत्म हो जाएगा कि मीना है कहाँ। और जब आप मीना में क़याम कर रहे होंगे तो चांद की 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को आपको अगर अजीजिया आने का मौका मिले और आप आ गए तो ये सफ़र हज के 5 दिन का ये बड़ा आसान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि रिलैक्स हो जाता है आदमी। अजीजिया बिल्डिंग आकर के नहाना धोना हो जाता है, खाना पीना हो जाता है और तवाफ़ ज़ियारत के लिए बड़े आराम से अजीजिया से मस्जिद अल हरम भी चला जाता है और वापस भी आ जाता है अपनी अजीजिया बिल्डिंग, और जब ज़रूरत हुई मीना चला गया। क्योंकि 10 के बाद 11, 12 इसमें सिर्फ 2 ही काम बचते हैं। एक तवाफ़े ज़ियारत जो एक बार करनी है और दूसरा होता है जमरात पे जाके कंकड़ी मारना। बस वो 10, 11, 12 को आपको मारना है और 12 को वापस आ जाना है। तो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। आइए आज आप सबको लेकर चलते हैं अजीजिया से मीना इंशाअल्लाह। तो अब हम लोग अजीजिया से मीना चलेंगे। तो अजीजिया से मीना चलने में हम आपको सबसे पहले अजीजिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग, जो सबसे ऊंचा टावर है, उसको बोलते हैं हिदाया टावर। हिदाया टावर की छत पे लेके चलते हैं। ये सबसे ऊपर के टावर पे खड़े हैं, ये सब हिदाया टावर हैं। ये भी एक हिदाया टावर है जहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहीं से आप लोगों को दिख जाएगा कि मीना कहाँ पर है। दोस्तों, ये जो पहाड़ हैं ये है मीना, और ये आपकी सारी बिल्डिंगें जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी बिल्डिंगें जो हैं ये आपकी अजीजिया वाली बिल्डिंग है। आपको थोड़ा और फास्ट लेकर के चलते हैं और देखिएगा क्या है। ये सारे के सारे ये पहाड़ हैं। इन पहाड़ के पीछे की तरफ जो है वो सारा का सारा मीना है दोस्तों। यहाँ से आपको ऊंचाई पे खड़े होंगे तो मस्जिद अल हरम में जो टावर है वो भी दिखाई पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं। और ये तो आपकी वो बिल्डिंगें हैं जो आपने देखा ही है। तो दोस्तों, वो बिल्डिंगें जिसमें आप रहते हैं, यहीं पर फैसल होटल है, यहीं पर फिरदौस होटल है, और थोड़ा आगे आप लोगों को बढ़ा के लेकर के चलते हैं। देखिए दोस्तों, दूर दूर तक आपको अजीजिया की बिल्डिंग नज़र आ रही है और आपको सारा यहीं पे पॉज करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहीं पे देखिए, अभी आपको इस रास्ते पे लेके जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप अजीजिया बिल्डिंग से इस रोड पे आएंगे, अभी आपको लेके चलेंगे, और ये सामने के इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये मीना का मेट्रो स्टेशन है। ये ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ये मीना का मेट्रो स्टेशन है दोस्तों। और ये यहाँ पर बादशाह का महल है। तो ये बादशाह का महल है और इस रास्ते से आपको जाना है। हमारा आपको समझाने का मतलब यही है कि हिदाया टावर हो या अजीजिया की आपकी 231 या 194 या 124 कोई भी बिल्डिंग हो, आपके वहां से ये मीना जो सामने स्टेशन है यहां तक पहुंचने में मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट लगते हैं पैदल। अगर आपको ये पता हो जाए कि आप आधे घंटे में 20-25 मिनट में आ जा सकते हैं अपनी अजीजिया, तो आप मीना से अजीजिया और अजीजिया से मीना जब आप कर लेंगे तो बड़ा रिलैक्स हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि 8 की रात आपको क़याम करना है, 9 को आपको चले जाना है अराफात, 9 की रात को आपको मुजदलफा में क़याम करना है, और 10 को आकर के शैतान को कंकड़ी मारनी है, और इसके अलावा तवाफ़े ज़ियारत या फिर अजीजिया बिल्डिंग आ गए। तो अजीजिया बिल्डिंग आने पर रिलैक्स हो जाता है आदमी, गुसल वगैरह कर लेता है। ज़रूरी नहीं आना, हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि आप पास में हो। लोग हज कराते हैं और यही समझते हैं कि मीना बहुत दूर था। मीना दूर नहीं है दोस्तों, सब बिल्कुल पास में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से ये सामने की तरफ आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको अभी जमरात भी दिखा देते हैं, आपको यहीं से दिख जाएगा। ये देखिए, ये बादशाह का महल है और यहाँ पर आपको जमरात भी दिख जाएगा दोस्तों। और ये पहाड़ के पीछे की तरफ है ये सारा का सारा, ये सारी की बिल्डिंगें हैं आपकी जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका वो बिल्डिंगें हैं जो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलते हैं। तो आपकी अजीजिया बिल्डिंग है और अब आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई है। ये बादशाह का महल दिख गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं कि किस तरीके से, देखिए मेट्रो है,
अब आप नेक्स्ट वीडियो में जब हमारे साथ चलेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अब कौन से वीडियो के जरिए अब आपको हम लेके चल रहे हैं अजीजिया बिन मस्जिद बिन महफूज, और मस्जिद बिन महफूज से आपको हम लेके चलेंगे मीना और रास्ता दिखाएंगे कि कैसे चलते हैं। देखिएगा, ये वीडियो भी आपको अभी कुछ दिन पहले भेजी है। अब आप देखिएगा, ये मस्जिद बिन महफूज के सामने का रास्ता है, सामान रखा, यहाँ पर देखिए दुकानें लगी हुई हैं, ये सामने मस्जिद बिन महफूज है। अब मस्जिद बिन महफूज से हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कैसे आपको लेके चलते हैं, कि कैसे आप चलेंगे। यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी दुकानें हैं मस्जिद बिन महफूज की। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस पॉज कर दीजिए। अब समझ लीजिए, मस्जिद बिन महफूज से ये नीले रंग की बिल्डिंग आपको देखनी है, दुकान, ये नीले रंग की मार्केट है, मस्जिद बिन महफूज के सामने से ही है, ये नीले रंग की मार्केट है। और ये उसके बगल में एक फैक्ट्री नुमा दिखता है दोस्तों, ये है फैक्ट्री नुमा। फिर से समझिए, यहां बसें खड़ी होती हैं, वीवीआईपी जो सऊदी में गेस्ट आते हैं उनकी बसें खड़ी होती है, वैसे ये बंद रहता है। इसके ठीक बगल में ये रास्ता है, और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इसी में है ब्रांच ऑफिस 1। इस साल ब्रांच ऑफिस 1 यहां पर है। आपको मस्जिद बिन महफूज से ये नीली वाली बिल्डिंग से होते हुए, ये फैक्ट्री नुमा बिल्डिंग से होते हुए, इस ब्रांच ऑफिस से होते हुए सीधे आगे जाना है। आगे जाने के बाद रास्ता बंद, फिर दाहिने मुड़िए या बाएं मुड़िए, या राइट या लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट टर्न लेना है। जैसे ही आप यहां से लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लेने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राइट पहला टर्न आएगा। यहां से लेफ्ट टर्न लेने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, राइट लेफ्ट टर्न आएगा। राइट टर्न आते ही आपको सामने मक्का मॉल दिखेगा। क्या दिखेगा? मक्का मॉल। यहां से अब आपको लेके चलते मक्का मॉल का वीडियो, और वहां से आप समझिएगा कि कैसे मक्का मॉल में हम लोग को पहुंचना है। यहां से हमने आपको बता दिया, पहले लेफ्ट टर्न लेने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते ही राइट टर्न आ जाएगा, और राइट टर्न आते ही देखिए मक्का मॉल। ये देखिए मक्का मॉल वाली जगह पर आ गए। अब यहां से देखिएगा, बहुत ध्यान से आपको दिखा दे, आप यहां पर आ जाएंगे, पॉज करिए, और यहां पर देखिए ये आपको अजीजिया बिल्डिंग नजर आएंगी, सारी मस्जिद भी यहीं पर नजर आएगी, और ये सीधा रास्ता वो गया है, कहीं नहीं मुड़ना है भाई। जैसे ही आप मक्का मॉल के सामने आएंगे, मक्का मॉल जब आपके आंखों के सामने हो, मक्का मॉल आपके आंखों के सामने हो और आपकी पीठ के पीछे अजीजिया हो, सामने मक्का मॉल हो, बीच में हाईवे हो, सामने मक्का मॉल, बीच में हाईवे और पीठ के पीछे अजीजिया, तो आपका उल्टा हाथ जो जा रहा है, ये देखिए उल्टा हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड, यानी कि बायां हाथ, बस इधर चल देना है। आंख बंद करके चलिएगा, जरूरी नहीं आंख खोलने की, क्योंकि ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, ना सीधे ना दाएं ना बाएं, किधर जाना है? सीधे। फिर से समझिए, जब आप वहां रोड पे आ जाएंगे, आंखों के सामने मक्का मॉल होगा, पीठ के पीछे अजीजिया बिल्डिंग होगी, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड आपको चल देना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब देखिए, ये सामने की तरफ आप चलते चले जाएंगे, यहां से आपको दिखाएंगे, ये देखिए मक्का मॉल, और ये मक्का मॉल जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज है, इस पे चढ़ करके आप जा सकते हैं। मक्का मॉल के बारे में अभी बता देंगे, पॉज करते हैं, मक्का मॉल को समझ लेते हैं। मक्का मॉल है क्या? मक्का मॉल में एक है पांडा मार्केट। दोस्तों यहां पर सारा का सारा सामान मिलता है, कुछ भी खरीदिए A to Z। ये बहुत बड़ा मॉल है, आप इसके अंदर जाइए, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मार्केट, दुकानें, बड़े से बड़े शोरूम देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बाकी आपको अपने खाने पीने का, लौकी, कद्दू, आलू, दूध, दही, कुछ भी खरीदना हो, बकरे का गोश्त, ऊंट का गोश्त, मुर्गे का गोश्त, कटे हुए पीस, सारे सेटिंग के साथ पूरा यहां पर मिलते हैं। पूरे सऊदी अरब में, मक्के मुकर्रमा में दो ही चीजें मशहूर होती हैं, एक बिन दाऊद, जैसे लखनऊ में लुलु मॉल या बाकी मॉल, और वैसे ही वहां पर क्या मिलेगा? पांडा मार्केट या बिन दाऊद, पांडा मार्केट या बिन दाऊद। तो बिन दाऊद में भी सारा सामान मिलता है लुलु मॉल की तरह, और पांडा मार्केट में भी सारा सामान मिलता है। तो ये जो है आप देख रहे हो, ये पांडा मार्केट और लुलु मॉल, ये मक्का मॉल है। आप इस तरफ हो, इस तरफ से ऊपर चढ़ के जाओगे, उतर करके यहां पर उतरोगे तो मक्का मॉल सामने आ जाएगा। तो हमने आपसे कहा था, आपके आंखों के सामने मक्का मॉल हो और पीठ की तरफ अजीजिया हो, तो आप अपने उल्टे हाथ की तरफ बढ़ देना। तो इस तरफ आपको जाना है, इस तरफ चलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, इस तरफ चलते चले जाएंगे दोस्तों, तो सीधा आप कहां पहुंच जाएंगे? सीधा आप पहुंच जाएंगे मीना। ध्यान समझिए, वो रहा सामने मीना दोस्तों, यहां से आपको सीधा मीना जाना है। आगे बढ़िए,
और ये हमने आपको दिखाया था, ये पहाड़ों के ऊपर है, ये महल है बादशाह का। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये बादशाह का महल है, और ये पहाड़ों के पीछे पूरा का पूरा मीना है, सारे मीना के खेमे यहीं पर हैं। और आपको एक बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ यहां से 15 मिनट का रास्ता है दोस्तों। ये सामने चलते चले जाइए, ये देखिए बादशाह का महल, पॉज करिए, देखिए कितनी बड़ा महल दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का महल है। और आपको ये सीधा चलते चले जाना है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, सीधे चलते चले जाना है दोस्तों, आप मीना पहुंच जाएंगे। आगे बढ़िए। तो मीना पहुंचने का हमने आपको यहां से रास्ता दिखाया। अभी आपको गूगल मैप के जरिए भी हम समझा देंगे कि मीना कैसे जाते, बस ये सामने जाना है। आपको मक्का मॉल की तरफ नहीं जाना है, लेफ्ट हैंड पे जाना है, ये बादशाह का महल है और यह मीना स्टेशन 2 है। तो यहां से आपको मीना स्टेशन पहुंचना, मीना मेट्रो स्टेशन पहुंचना बहुत आसान है। सफर से पहले चांद दिखने के बाद आप लोग चले जाइएगा, किसी भी दिन फजर की नमाज पढ़ करके चाय नाश्ता करके आप चले जाइए, तेज धूप ना होने पाए, आप आराम से पहुंच जाइएगा। और ये आपको बता रहे हैं कि इस पुल के ऊपर चढ़ करके, या फिर लिफ्ट भी लगी हुई है, देखिए ये रही लिफ्ट, आप लिफ्ट के जरिए भी जा सकते हैं। आप लिफ्ट के जरिए चले जाइए, आप कहां पहुंच जाएंगे? मक्का मॉल। तो मक्का मॉल जाने का तरीका भी बता दिया आपको, इधर से आइए और सीधा उतर के जाइए, लिफ्ट के जरिए आप मक्का मॉल भी आ सकते हैं। देखिए मक्का मॉल पे आ गए। अब आपको हम मैप के जरिए दिखाते हैं। मैप वाला देखना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और आपको जब ये YouTube पे वीडियो दिखे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैप 1 पे देखिए, आपको दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैप 1 ये है दोस्तों मस्जिद बिन महफूज। मस्जिद बिन महफूज से आप ध्यान से समझिएगा हम जो बताना चाह रहे हैं। मस्जिद बिन महफूज से रास्ते समझिएगा। ये यहाँ पर था नीले रंग की बिल्डिंग, ये नीले रंग की बिल्डिंग जो थी, इसके बाद आप सीधे गए और हमने कहा इधर मुड़ के ये आ जाइए, ये मक्का मॉल है। आप समझिएगा, ये मस्जिद बिन महफूज, ये सीधे चल के आए, ये नीले रंग की बिल्डिंग, और ये सीधे चल के आए, ये ब्रांच ऑफिस 1, ये कॉर्नर पे ब्रांच ऑफिस 1। और यहाँ से गए, हमने कहा था यहाँ से बाएं मुड़िएगा, पहला राइट टर्न, ये आ गए। लेकिन अब दूसरा रास्ता देखिए, मस्जिद बिन महफूज के सामने से भी अगर आप इधर आ जाएं और ऐसे चले जाएं तो ये भी यहीं आया हुआ है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं दोस्तों। ये हिदाया टावर वाली रोड है, आप मस्जिद बिन महफूज से आगे निकले और यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से फिर और आगे निकले और ये सीधा चलते चले आए तो ये आ गया। ये है आपका पांडा मार्केट, देखिए लिखा है पांडा मार्केट, तो ये है पांडा मार्केट जो मक्का मॉल था। यहीं से आप ऊपर फुट ओवर ब्रिज चढ़ के गए थे और यहाँ से आप सीधा ये जाएंगे। अब आप सीधा जाएंगे तो कहाँ निकलेंगे? आप निकलेंगे मीना में। तो फिर से समझिए, मस्जिद बिन महफूज से ये निकले और ये सीधा आ गए, या फिर मस्जिद बिन महफूज से सीधा बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ नीले रंग की बिल्डिंग, यहाँ पर फैक्ट्री, यहाँ पर ब्रांच ऑफिस 1, यहाँ आगे गए, रास्ता बंद, लेफ्ट टर्न लिया, पहला राइट टर्न लिया, ये आ गया। अब आपको सेकंड पोर्ट में दिखाते हैं, दूसरी फोटो में देखिए आप कितनी आसानी से। अब यहाँ से देखिए, ये मक्का मॉल है, मक्का मॉल से आप सीधा चलते चलिए। अब देखिए यहाँ से चल के आ रहे हैं और ये आ गए, देखिए लिखा है मीना स्टेशन 2। कितना आसान है, देखिए कहीं नहीं मुड़ना पड़ा। और ये आपका खेमा, यहीं कहीं खेमा होगा, जो भी आपका लिखा होता है आपके कार्ड में, मकतब नंबर। मकतब नंबर बोलो या खेमा बोलो, एक ही बात है। मकतब नंबर बोलिए, खेमा बोलिए, एक ही बात है। तो आप यहां से देखिए, ये मक्का मॉल, मक्का मॉल से सीधे फटाफट फटाफट, कहीं नहीं मुड़ना, ये आ गए और ये क्या आ गया? मीना स्टेशन 2। अब मीना स्टेशन 2, अब थर्ड भी दिखाते हैं आपको। थर्ड फोटो में देखिएगा बहुत ध्यान से, ये मीना स्टेशन 2, यहां से देखिएगा दोस्तों, मीना स्टेशन 2, और ये देखिए लिखा हुआ है जमरा अल अकबा, ये है शैतान। दोस्तों ये है जमरात और ये है शैतान, और ये आपको रास्ता बताया। तो यहां से चल करके आपको जाना पड़ता है, कहां पर जाना पड़ता है? शैतान को कंकड़ी मारने के लिए, जिसको जमरात बोलते हैं। तो ये रास्ता है दोस्तों आपको जाने का, जहां कंकड़ी मारेंगे। ये मीना स्टेशन 2 है। तो आपको, और ये मस्जिद अल खैफ, आपने सुना होगा कि मीना में मस्जिद अल खैफ है, जहां पर नमाज होती है, लोग सब अपने खेमे में पढ़ते हैं। चाहे तो मस्जिद अल खैफ में भी जाके बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये मस्जिद खैफ है, और ये आपका क्या है? जमरात। अब आप मीना स्टेशन 2 जमरात। तो आज के इस वीडियो का पर्पस क्या था? आज के इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये था कि आप अजीजिया से कहां पहुंच जाएं। आप अजीजिया से पहुंच जाएं मीना, कितनी देर में? 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर आप अजीजिया से मीना पहुंच जाएंगे, तो जिस दिन आपको अपने मीना में 12 तारीख को हज मुकम्मल करके वापस अजीजिया आना होगा, तो टैक्सी वाला कहेगा 500 रियाल, आप कहेंगे हटिए,
कासिम भाई ने बताया था हमें, हम पैदल पहुंच जाएंगे। तो कितना आसान होगा दोस्तों। जिनको रास्ता नहीं पता होता उनको भी अपने साथ लेकर के आइएगा। और कहाँ लेके आइएगा? अजीजिया बिल्डिंग। तो आपको ये रास्ता सीख लेना है। तो जैसे ही आपको ये वीडियो दिखाई पड़े, अगले दिन अपनी बिल्डिंग के 5, 6, 10, 20, 25, 50 लोगों से कहिए, अमा आओ चलते हैं, सुबह फजर की नमाज 4:30 बजे पढ़ लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए, और सुबह सुबह मस्जिद बिन महफूज से होते हुए मक्का मॉल होते हुए, और मक्का मॉल का क्या, मक्का मॉल आँख के सामने, पीठ के पीछे अजीजिया, उल्टे हाथ पे बढ़ते चले जाएंगे। और क्या देखते जाएंगे? महल दिखा, महल दिखा, महल दिखा। जैसे ही महल दिखेगा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आपको अपने सीधे हाथ पे मीना स्टेशन दिखेगा। वहीं से नीचे उतर जाइएगा दोस्तों, आप अपने खेमे में होंगे। और अगर आप वो खेमा अपना पहले से देखे होंगे, तो जब 8 तारीख को आपको ले जाया जाएगा, तो 7 तारीख को रात में ले जाया जाएगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता। जब किसी रास्ते को समझे रहो ना, तो एक कॉन्फिडेंस रहता कि अरे यार सब समझा हुआ, टेंशन कोई नहीं, बड़ा आराम है, कोई परेशानी नहीं इंशाल्लाह। तो ये हमारी एक कोशिश थी कि आपको हम अजीजिया से मीना पैदल ही टहला दे, ताकि आपको आराम रहे। हम क्या करते थे दोस्तों, 10 तारीख को तो नहीं, लेकिन 11 को सुबह सुबह अपनी फैमिली को लेकर के अजीजिया आ जाते थे। चाय नाश्ता खाना पानी सब आराम से करते थे, आराम करते थे। और फिर दोपहर में हम चले जाते थे लेकर के, शाम को चले जाते थे। जमरात को कंकड़ी पे सीता शैतान को 3 कंकड़ी मारी, तीनों शैतानों को 7-7 कंकड़ी मारी, और वापस कहाँ आ गए? वापस आ गए अपने मीना के खेमे में, वहीं कयाम किया। और वहीं कयाम करके सुबह उठ के फिर फजर पढ़ करके कहाँ जाते थे? अजीजिया। तो कितना रिलैक्स रहता था। 10 तारीख को तवाफ़ ज़ियारत कर लीजिए, उसके बाद एक ही काम बचता है, 11 और 12 को शैतान को कंकड़ी मारना, मीना में रात में कयाम करना, और दिन में अपने अजीजिया बिल्डिंग आ जाना। जरूरी नहीं अजीजिया आइए, हम फिर कह रहे हैं ना आइएगा अजीजिया, लेकिन रास्ता जानने से ये होगा कि अगर बाई चांस ये मन कर रहा है कि मीना के खेमे में आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है यहाँ नहाएं कैसे, आपको लग रहा है कपड़े कैसे बदलें, आओ चलो, तो आप अजीजिया आ जाओगे दोस्त। तो ये रास्ता जो आपको सिखाया, आप सीखे रहोगे, तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और ये याद रखिएगा, कासिम इंडियन प्राउड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इस पे जो आपको वीडियो मिल रही है वो अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को, अजीजदारों को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट भी करिए। तो फिर इस अगली वीडियो जो आएगी वो इसके बाद की होगी, जिसमें हम आपको आपके खेमे के अंदर लेके चलेंगे। उस खेमे के अंदर जहां आपको 8 की रात कयाम करना है, उसके बाद 10 की रात, 11 की रात को भी आपको वहीं कयाम करना है। उस खेमे के अंदर आपके गद्दे के साथ आपको दिखाएंगे कि ये आपका गद्दा होगा, और इसी पे आपको रात में रुकना होगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।